अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबके। आज मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं माय वेट लॉस जर्नी फ्रॉम 58 टू 47। और ये कैसे शुरू हुई, किस तरह शुरू हुई, तो वो मैं आज आपको बताऊंगी। और मैंने कैसे अपने आप को इतना कम अपना वेट किया वो भी आपको बताऊंगी, और वो भी हेल्दी तरीके से, कोई क्रैश डाइट नहीं। और आगे चल के आपको बताऊंगी कि आप कैसे इस डाइट से फ़ायदा उठा सकते हो और वेट लूज़ कर सकते हैं। तो मैंने पोर्शन कंट्रोल किया था, और आहिल के बाद मेरा वेट जो है, ड्यूरिंग आहिल, ज़ाहिर सी बात है, जब आहिल नहीं हुआ था और होने वाला था तो मैंने काफ़ी पुट ऑन कर लिया था। नाइल के टाइम पे इतना नहीं किया था, आहिल के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा कर लिया था, क्योंकि मेरे फेस फीचर्स बहुत ज़्यादा ब्रॉड और फैले हुए हो गए थे। वो आप लोग मेरी पुरानी वीडियोस में ख़ुद भी डिफरेंस आराम से देख सकते हैं कि मैं पहली वीडियोस में आज से 6 महीने पहली वाली में कैसी दिखती थी और अब कैसी दिखती हूँ। मेरे फेस फीचर्स काफ़ी डिफरेंट हो गए, यानी कि दोबारा से वो शेप में आ गए और पहले से कम हो गए। तो मैंने ऑलमोस्ट कोई टोटल अगर मैं करूँ तो 18 केजी वज़न लूज़ किया मैंने। और उसका सबसे आसान और बेहतरीन तरीका ये है कि एक तो जल्दी नहीं मचाएं, ग्रेजुअली करें। डिलीवरी के फ़ौरन बाद वैसे ही आपकी लाइफ इतनी चेंज हो जाती है, ज़िम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं, आपके काम बढ़ जाते हैं, उसके बाद आप डिप्रेशन में भी होते हैं, एंग्जाइटी भी होती है और बहुत डीमोटिवेशन होती है, क्योंकि आपके हार्मोन्स चेंज हो चुके होते हैं और फिर आपका अपना आप आपको बिल्कुल अलग दिख रहा होता है बॉडी वाइज। इसीलिए कोशिश करें कि आप बहुत अच्छा खाएं पिएं, जितना टाइम आप खा सकते हैं। वज़न बढ़ने की फ़िक्र ना करें, वो कम हो जाता है। फिर जब आप अपना टारगेट बना लें, 6-8 महीने अपने आप को एटलीस्ट दें उस डिलीवरी प्रोसेस से बाहर निकलने की, ताकि आप फ़ील फ्री हो के अपनी वेट लॉस जर्नी को एंजॉय भी कर सकें और अपना गोल भी पूरा कर सकें। कोई भी आदत आपने छोड़नी हो तो आप उसे फ़ौरन क्विट नहीं कर सकते। जब भी आप फ़ौरन क्विट करते हैं तो आप डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो मुझे फ्रीज़ी ड्रिंक्स की पता नहीं कहाँ से आदत लग गई थी। मैं पहले नहीं पिया करती थी, मुझे कोक की आदत लगी थी, तो मैं कोक बहुत ज़्यादा पीने लग गई थी। तो फिर मैंने एक दिन सोचा कि नहीं, अब बहुत ज़्यादा हो गया, अब मुझे अपनी इन जो बुरी आदतें मुझे लग गई हैं उनको मुझे कम करना है। तो मैंने एकदम से स्किप नहीं किया, एकदम से बंद नहीं किया पीना, मैंने कम कर दिया। अगर मैं 2 दिन में 1 बार पिया करती थी, या मैं डेली कोई ना कोई अगर कुछ अच्छा बना है या बाज़ार से कुछ आया है तो मैं उसके साथ कोक पिया करती थी, तो मैंने वो कम कर दी कि वंस इन अ मून, लाइक 15 दिन में 1 बार कभी पी ली, या फिर हफ्ते में 1 बार पी ली। ऐसे करते 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 एक टाइम ऐसा आया कि मैंने बिल्कुल बंद कर दी। मैं मीठा बहुत ज़्यादा खाती थी, लाइक हर दूसरे दिन मुझे मीठा चाहिए होता था, और मीठा भी ऐसे कि मैं 1-2 बाइट नहीं खाती थी, मैं प्रॉपर तरीके से खाने की तरह मीठा खाती थी। फिर मैंने उसको भी आहिस्ता आहिस्ता कम करना शुरू किया। चाय में तो मैं चीनी कोई 15 साल से नहीं पीती, तो मुझे उसकी टेंशन तो थी नहीं। मुझे थी कि मैं मीठा बहुत खाती हूँ, मैं स्वीट टूथ हूँ। तो अभी भी ऐसा है कि मेरा ऐसा नहीं है कि मैं मीठा नहीं खाती, पर अब मुझे पता है कि कितना और कब खाना है। मैंने मीठे को भी कम करना शुरू कर दिया। फिर एक टाइम ऐसा आया कि मैं जब वेट लॉस जर्नी मेरी चल रही थी तो 3 महीने तक मैंने मीठे को हाथ नहीं लगाया, और मुझे मीठे की एज सच क्रेविंग भी नहीं हुई। अगर बीच में 1-2 बार हुई भी तो मैंने 1 बाइट खाया और फिर उससे ज़्यादा मुझसे खाया नहीं गया, क्योंकि मेरी एपेटाइट कम हो गई चीज़ों को कम करने की वजह से, क्विट करने की वजह से। उसके बाद मुझे लेट नाइट जब ज़ोएब आते थे जॉब से, क्योंकि उनके टाइमिंग्स लेट थे, तो मैं कुछ ना कुछ जंक मंगवाती थी, कभी निम्को, कभी चिप्स, कभी ब्रोस्ट, कभी बर्गर, कभी रोल। ये वो सारी चीज़ें होती हैं जो मैं प्रॉपर बैठ के अकेले, लाइक एक बंदे का जो हिस्सा होता है ना प्रॉपर जंक फूड, मैं वो खाती थी। फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता वो कम करना शुरू किया। करते 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 एक टाइम ऐसा आया कि मैंने रात में मंगाना ही छोड़ दिया। जब मैंने मंगाना छोड़ दिया तो फिर उसके बाद मेरी आदत ही ख़त्म हो गई रात में कुछ ना कुछ खाने की। और फिर अब वो टाइम है कि मैं रात में, जो मेरा रात के खाने का टाइम है 7:30 से 8 का, मैं इससे ज़्यादा लेट खाना नहीं खाती। और उसके बाद फिर मैं कोई ऊट पटांग चीज़ या कोई मंचिंग नहीं करती। अगर मुझे बहुत ज़्यादा क्रेविंग होगी या ऐसा लगेगा कि मुझे भूख फ़ील हो रही है तो मैं चने खा लेती हूँ, या फिर मैं पीनट खा लेती हूँ, वो भी बहुत थोड़े से, क्योंकि पीनट में गुड फैट होता है तो वो आप खा सकते हैं, पर हर चीज़ की एक लिमिट होती है।
गुड फैट का मतलब ये नहीं होता कि फिर आप भर भर के वो चीज़ खा लें। सो मैंने ये चीज़ें अपनी कंट्रोल करना शुरू करी और एक टाइम आया कि मैंने स्किप कर दी और क्विट कर दी। क्विट करने की वजह से जो चीज़ें मेरी बॉडी में जाती थी, कोक के थ्रू 70% शुगर मेरी बॉडी में जाती थी, मीठे के थ्रू मेरी बॉडी में शुगर जाती थी, जंक के थ्रू मेरी बॉडी में सैचुरेटेड फैट जाता था, वो जाना बंद हुआ और मेरा आहिस्ता आहिस्ता वज़न कम होना शुरू हुआ। उसके बाद मुझे पता था कि मैं फूडी हूँ, तो फूडी इंसान के लिए खाना क्विट करना बहुत मुश्किल होता है। सो फिर मैंने अपनी प्लेटिंग करना शुरू करी और मैंने पोर्शन कंट्रोल करना शुरू किया। जो घर में पका होता था, यानी कि जो मैं घर में पकाती थी, जहाँ मैं बहुत सारे तेल में डूबा हुआ खाना बनाती थी, मैंने 1-2 टेबलस्पून ऑयल में बनाना शुरू कर दिया और फिर उसके बाद मैंने पोर्शन कंट्रोल करना शुरू किया। इससे रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस मैंने शेयर की हुई हैं, वो आप लोग देखिएगा और आपको पता चलेगा कि मैंने किस किस तरह से ग्रेजुअली इन चीज़ों को किया। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है आप सबकी। उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, मज़े में होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल अलीज़ा ज़ोहैब व्लॉग्स। सो अभी हो गया है जी लंच का टाइम और आज मैं क्या कर रही हूँ, आई एम गोइंग टू स्किप माय लंच टुडे और मैं खाऊंगी स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो जो है ना, एक बहुत हेल्दी और बेटर ऑप्शन है पोटैटो से, ठीक है। तो हमेशा कोशिश करें कि इंस्टेड आलू आप शकरकंदी यूटिलाइज कर लें। सो वो ज़्यादा आपके लिए बेहतर है। सो जैसे कि अभी आपने वीडियो में देखा, मैंने शकरकंदी को कितना मसाले शसाले लगा के, क्योंकि मैं इसको एज अ लंच खा रही हूँ, सो अपनी वेरिएशन थोड़ी करके जो आप भी कर सकते हैं। सो पोर्शन कंट्रोल में बेसिकली होता ये है कि यू नीड टू मेक योर लाइक प्लेट विथ पोर्शन। अगर तो आपने राइस बनाए हैं, चावल बनाए हैं, सो आपने उसको एक पोर्शन में रखना है, यानी कि 1 पोर्शन। उसके बाद आपने कोई दाल या सब्जी बनाई है तो इट शुड बी इन 1 पोर्शन। आपकी जो सैलड होती है, यानी कि ग्रीन, जिसमें आपकी लेटस, आइसबर्ग, क्यूकम्बर, इस तरह की जो सब्जियां हैं, वेजिटेबल्स हैं, यू नीड टू पुट लाइक 2 पोर्शन ऑफ द सैलड। कोई भी सैलड हो उसके आपने 2 पोर्शन लेने हैं, क्योंकि सैलड में फाइबर होता है उस, और जो सलाद होती है ना, जो सब्जियां होती हैं, वो आपका पेट भरती हैं और वो लो कैलोरी होती हैं, जो आपकी बॉडी को लगता नहीं है, उससे आपका वज़न बढ़ता नहीं है। सो आपको पोर्शन प्लेट इस हिसाब से बनानी होती है। मार्केट में पोर्शन प्लेट्स भी मिलती हैं, यानी कि प्लेट होती है जिसके ऊपर पोर्शन बने होते हैं। सो उससे आपको आसानी हो जाती है, जिन लोगों को शुरू में नहीं समझ आता कि उन्होंने अपनी प्लेट कैसे बनानी है। और मेरी हर चीज़ पे जो है ना, मेरे बच्चों का कब्जा होता है और मैं अकेले कुछ खा नहीं सकती। तो अब आप सोच रहे होंगे कि मैं सिर्फ शकरकंदी क्यों खा रही हूँ। अगर सोच रहे हैं तो उनके लिए ये जवाब है, मैं बैलेंस करके चलती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल कि मुझे चीट करना है या मुझे कोई ऐसी चीज़ खानी है जिसमें बहुत ज़्यादा कैलोरी है और वो क्या कहते हैं, मतलब चीट डे में आ रहा है या जंक में आ रहा है, तो मैं क्या करती हूँ उस दिन, वो जो जंक मुझे खाना होता है या जो मुझे चीट करना होता है, वो मैं, ऐसा नहीं होता कि मैंने 2-4 प्लेट खा ली। अगर बर्गर है तो मैंने पूरा बर्गर खा लिया, ऐसा नहीं होता। मुझे जैसे पर्सनली बीफ बर्गर बहुत पसंद है और मैं हमेशा आप लोग को बता चुकी हूँ, आई एम अ फूडी पर्सन, मुझे खाना पीना बहुत पसंद है। तो मैंने अपना लाइक आहिल के बाद से मैंने अपना 18 kg वेट लॉस किया और जो अभी मेरा 4 महीने गुजरे उसमें मैंने 11 kg, मतलब टोटल 18 kg, पर जो 4 महीने पहले वाला वेट था उसको, वो अलग से अगर मैं काउंट करूँ तो 11 kg। सो अब मुझे अपनी, जब मैं वेट लूज कर चुकी तो मुझे मेंटेन करना है, मुझे अपनी फूड क्रेविंग्स भी पूरी करनी है, क्योंकि मैं अपना गोल अचीव कर चुकी, टारगेट पूरा कर चुकी। सो मैं क्या करती हूँ, बहुत सारी चीज़ें स्किप कर देती हूँ। जैसे अगर आज मुझे कुछ जंक खाना होगा या आज मुझे कुछ अपनी मनपसंद का खाना होगा, अपनी डाइट को ब्रेक करना होगा, सो मैं इस तरह से मैं क्या करूँगी कि मैं अपना लंच स्किप करूँगी, थोड़ी सी शकरकंदी खाऊँगी, आहिल साइड पर जाओ, और उसके बाद फिर मुझे जो भी अपनी क्रेव पूरी करनी होगी वो मैं उस हिसाब से कर लूँगी। सो इस तरह से क्या होगा कि जो मैं अपने जो कैलोरी दिन में लेती हूँ वो मैं 800-900 से ज़्यादा नहीं लेती, या हार्डली 1000 कैलोरी लेती हूँ। वैसे तो 1200 से 1800 कैलोरी आपको चाहिए होते हैं एक इंसान को, एक औरत को, अपनी लाइक डेली की रूटीन गुजारने के लिए। पर अगर आपको वेट लॉस करना है, अगर आपको मेंटेन करके चलना है, तो आप अपने 1000 कैलोरी
अगर आप वेट लॉस की तरफ जा रहे हैं तो 700 कैलोरी का काउंट रखें, और अगर आप जा रहे हैं उसकी तरफ क्या कहते हैं अपना मेंटेन करने की तरफ तो 1000 कैलोरी बस। इस तरह करके चलती हूँ जिसकी वजह से मेरा वेट जो है वो मेंटेन है और लूज़ होता है। फिर उसके बाद क्या होता है, हमेशा आपका वेट कभी भी सेम नहीं रहता, फ्लैक्चुएट होता है, कभी कम हो जाएगा, कभी आधा 1 किलो बढ़ जाएगा, कभी आधा 1 किलो कम हो जाएगा। वो इसलिए क्योंकि आपको पता होता है कि आपने अब इसे कैसे मेंटेन करना है। तो मैं वैसे करती हूँ। अब बहुत सारे लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं कि जी या फिर टिकटॉक पे कि पीसी क्या है, आप पोर्शन कंट्रोल की बात करती हैं हमेशा। पोर्शन कंट्रोल का शॉर्ट फॉर्म है पीसी। पीसी मतलब पोर्शन कंट्रोल डाइट। पोर्शन में रहते हुए आप खा रहे होते हैं और अपना वजन गिरा रहे होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपने अपने पोर्शन कैसे बनाने हैं। सो इस तरह से आप अगर करेंगे तो यकीन माने 1 महीने के अंदर 6 से 7 किलो आपका वज़न गिरेगा ही गिरेगा, ये मैं आपको गारंटी करती हूँ। और बहुत हेल्दी तरीके से, ना आपकी स्किन ख़राब होगी, ना आपके बाल गिरेंगे। और उसके साथ एक टिप ये है कि आप अपनी ब्लैक कॉफ़ी ज़रूर पिएँ दोपहर के खाने के बाद, आधा घंटा पौन घंटे बाद, जब आप खाना खा लें, और रात में खाना खाने के आधा पौन घंटे बाद। तो ब्लैक कॉफ़ी क्या करती है, आपकी मीठे की क्रेविंग को जो है किल करती है, आपकी एपेटाइट को कम करती है। आप उससे आपको ज़्यादा भूख नहीं लगती, आपको हंगर फील नहीं होता हर थोड़ी देर बाद, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ना मसला होता है कि उनको हर थोड़ी देर में भूख लगती है, या फिर मेरी तरह कुछ लोग होते हैं जो स्ट्रेस ईटिंग करते हैं। जब स्ट्रेस में होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा खाते हैं, मैं पहले ऐसे ही करती थी। और कुछ लोग स्ट्रेस में होते हैं तो खाना पीना छोड़ देते हैं। तो जो स्ट्रेस में ज़्यादा खाते हैं, स्ट्रेस ईटिंग करते हैं, उनका वज़न बहुत तेज़ी से बढ़ता है। सो इसी तरह क्या होगा, जब आप कॉफ़ी पियेंगे तो एक तो आप एनर्जेटिक रहेंगे और बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड रहेंगे। और कॉफ़ी आपको पता है एक थोड़ा सा लग्जरी वे में आ जाता है। और दूसरा ये कि आप अपनी प्लेट्स और अपने मग्स बहुत अच्छे प्यारे से ख़रीद लें, एक एक ख़रीद लें बेशक। क्या होता है, जब आप किसी चीज़ में अच्छा खा रहे होते हैं, अच्छा पी रहे होते हैं ना, तो आपको दिल करता है आप इस प्लेट को और सजाएं और इसमें आप पिएं, या फिर आप डिफरेंट तरह के मोटिवेशनल मग्स आते हैं वो ले लें। तो इस तरह से ना आपकी मोटिवेशन बढ़ती है और आपका दिल करता है कि अब आप ये चीज़ करें। तो मैंने ऐसे ही किया, आप भी ऐसे ही कर सकते हैं। सो इस तरह से आप पोर्शन कंट्रोल करके अपना वज़न गिराइए हेल्दी तरीके से। कोई क्रैश डाइट पे जाने की ज़रूरत नहीं है। जो फूडी होते हैं वो क्रैश डाइट पे नहीं जा सकते, और जब वो क्रैश डाइट पे जाते हैं तो वो एंग्जाइटी में या तो डीमोटिवेट होके वो अपनी गोल्स को ना छोड़ देते हैं। इसीलिए हमेशा जो है ना, आप वो चीज़ करें जो आप कर सकते हैं, उस चीज़ को कभी उस चीज़ की तरफ मत जाएं जो आप नहीं कर सकते।